श्यामनगर में उस रात बारिश बेरोकटोक हो रही थी, जिससे संकरी गांव की पगडंडियां गाढ़े काले कीचड़ की नदी में बदल गईं। आरोहन ने दफ्तर के लंबे थका देने वाले सप्ताह के बाद कोलकाता से आखिरी ट्रेन पकड़ी थी, जो आधी रात के बाद छोटे से स्टेशन पर पहुंची। अंधेरे में कोई रिक्शा न मिलने पर उसे एहसास हुआ कि उसे अकेले ही 4 किलोमीटर पैदल घर जाना होगा। यात्रा के लिए उसे भूसुंधी से गुजरना था, जो मृतकों का अंतिम संस्कार करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक विशाल सुनसान मैदान था। कोई भी ग्रामीण अंधेरे के बाद भूसुंडी को पार करने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि ऐसा कहा जाता था कि वहां जले हुए लोगों की आत्माएं अभी भी धुंध में मंडराती थीं। जैसे ही आरोहन खेत के किनारे पहुंचा, हवा असामान्य रूप से ठंडी हो गई, जिसमें गीली राख और पुरानी धुएं की भारी घुटन भरी गंध थी। पेड़ों ने चांदनी में मुड़े हुए कंकालों की तरह देखा, और उसके बूटों का हर छींटा ऐसा लग रहा था जैसे ऊंचे कांपते घास में छिपी हुई किसी चीज से गूंज रहा हो। उसका दिल उसकी पसलियों के खिलाफ धड़क रहा था, क्योंकि उसने अपनी गति तेज की। लेकिन अचानक एक आकृति एक झुलसी हुई चिता के पास छाया से उभरी। आरोहन लगभग अपनी चमड़ी से बाहर कूद गया, जब तक उसने आदमी को नहीं पहचाना। यह माजी था, स्थानीय मछुआरा, जिसने वर्षों से उसके परिवार को मछली की आपूर्ति की थी। माजी अजीब लग रहा था। उसकी त्वचा एक बीमार पीली धूसर थी, और उसकी आंखें स्थिर और घूर रही थीं, एक बार भी झपकती नहीं थीं, भले ही बारिश उसके चेहरे पर पड़ रही थी। यह बाहर रहने के लिए एक बुरी रात है, आरोहन बाबू, माजी ने एक ऐसी आवाज में कहा जो बजरी के एक साथ पीसने जैसी लग रही थी। आरोहन को साथी पाकर राहत मिली। वह उसके बगल में चला, लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि माजी के पैर कीचड़ में कोई आवाज नहीं कर रहे थे और पानी उसके शरीर से बहने के बजाय उसकी त्वचा में समा गया, तो उसकी रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। जब वे आखिरकार आरोहन के घर के लोहे के गेट पर पहुंचे, तो माजी अचानक रुक गया और अंधेरे में घूरने लगा। संपत्ति पर कदम रखने से इनकार कर दिया। उसने बस आरोहन से अंदर जाने को कहा, और आरोहन के धन्यवाद कहने से पहले ही बारिश के अंधेरे में गायब हो गया। घबराया हुआ और कांपता हुआ आरोहन ने सामने के दरवाजे पर तब तक हथौड़ा मारा जब तक उसके भाई ने उसे नहीं खोला। जब आरोहन ने हांफते हुए समझाया कि वह सुरक्षित रूप से पहुंच गया है, क्योंकि मछुआरे माजी ने उसे खौफनाक खेत से होकर सुरक्षित पहुंचाया था, तो घर में सन्नाटा छा गया। उसकी मां ने हांफते हुए अपना गिलास गिरा दिया, जो फर्श पर बिखर गया। कांपती हुई आवाज में उसके भाई ने उसे भयानक सच्चाई बताई। माजी का एक सप्ताह पहले अचानक बीमारी के बाद निधन हो गया था। परिवार उस खेत भुसुंधी में उसका अंतिम संस्कार करने से कुछ दिन पहले ही इकट्ठा हुआ था। आरोहन ने गेट की ओर पीछे मुड़कर देखा और जमीन पर राख का केवल एक गीला धब्बा देखा, यह भयावहता महसूस करते हुए कि वह एक भूत के साथ साथ चल रहा था।